हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे। आज मैं अपनी एक बहुत ही बेसिक शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसका मुझे बहुत पहले से ही इंतज़ार था और आज मैं उसको बहुत कम संसाधनों के इसमें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कोई आज का ही गेम नहीं है, ये मैं खुद मेरे पहले से दिमाग में चल रहा था कि क्या जाए है। इसलिए आज मैं लेकर के आया हूँ अपना एक चैनल जिसका नाम है जैनिक एकेडमी। जैनिक एकेडमी हमने इसका नाम रखा। आज से हम शुरुआत करेंगे इस पर। सबसे पहले मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है अतहर शमीम एंड आई एम फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बिहार। मैं बता दूँ कि क्या करने वाला हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको डिलीवर करूंगा क्वालिटी एजुकेशन, खास तौर से यूपीएससी टीआई 4 के संदर्भ में। ये वही एग्ज़ाम है जिसका सबको 2 साल से इंतज़ार है और ये आ नहीं रहा। फिर भी हम इसको आते हुए मान करके कि रास्ते पर है, ये तैयारी करेंगे। यूपीएससी टीआई 4 को टारगेट करेंगे हम इस चैनल पर। हमारा बेसिक प्लान रहेगा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी से, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। और यही एनसीईआरटी को हम सबसे पहले टारगेट करते हुए इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 से 12 तक हम इसे कंप्लीट। इस जो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, इसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा और उसका नोट्स लिखूंगा बोर्ड पर। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना है। पूरा देखने के बाद जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा, केवल उन्हीं पॉइंट्स को आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नोट कर लीजिएगा। आपको किसी भी तरीके का किताब आपको नहीं पढ़ना, ना एनसीईआरटी 360 डिग्री, ना एनसीईआरटी 1 लाइनर, कोई भी किताब आप नहीं पढ़िए। यहाँ से आप इस चैनल से स्टडी कीजिए और आपको सारा मटेरियल अवेलेबल रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। आपका कुछ नहीं लिया जाएगा इसमें। तो चलिए हम क्लास लगा लेते हैं। सबसे पहले हम एक रोड मैप देख लेते हैं। रोड मैप हमें क्या करना है, 7th की हम मेडावल हिस्ट्री को अभी स्किप करें, क्योंकि मेडावल हिस्ट्री का किसी भी एग्जामिनेशन में उतना ज़्यादा रोल नहीं है। और ख़ास तौर से एनसीईआरटी और जो सीबीएसई बोर्ड है, जो कि अब यूनिवर्सिटी भी बनने वाली है, यह मेडावल हिस्ट्री के कुछ खास चैप्टरों को अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए हम इसे साइड कर देंगे। अब हम मेरे पास बच गया क्या, 8th क्लास बच गया, 9th बच गया, 10th बच गया, 12th 11th बच गया। अब इन में हम सबसे पहले इस 8th क्लास में आपको सबसे पहले जो पढ़ा दिया जाएगा वो है हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ लेना अच्छा होगा, पहले ही हम पढ़ के निकल लेंगे। दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा ज्योग्राफी का, ये आपका फाउंडेशन तैयार करेगा। जो अदर आने वाली किताब है, बुक्स है, उसको समझने। तो इसका एक और भाग रहेगा मैथ्स का है, साइंस का। वो मारूफ सर है हमारे साथ जुड़े बोले हैं, बहुत ही क्वालिटी टीचर हैं वो। मैथ्स से उनका काफ़ी जुड़ाव रहा है। बचपन से ही वो मैथ लेके पढ़ना ही नहीं, पढ़ाते भी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना। हिस्ट्री लगा देते हैं। हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम समझने हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री को ही समझेंगे। हिस्ट्री कहते हैं तो बेसिक डेफिनेशन जो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास में पढ़ाया जाता है, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट या पुरानी घटनाओं का अध्ययन, इसे कहते हैं इतिहास। तो मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी एक बात लिख दिया कि हिस्ट्री वो चीज़ है जो हमें पुरानी चीज़ों को सीख कर
नई घटनाओं को न होने देने के लिए बताता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में 1945 में 9 अगस्त और 6 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पर क्रमशः एटम बम गिराया गया था, जो कि काफ़ी गलत है। और इसके लिए अभी 1945 में 24 अक्टूबर को यूएनओ की संस्था बनी है, जो कि इस वार को, इस तरीके की वार को जो कि विनाशकारी है, उसे रोकने का काम कर रही है।